सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीईटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यक्रम में एक पुस्तक लगी बाल राम कथा। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लंका में हनुमान, और आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। देखिए, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जो जामवंत है वो हनुमान जी को याद दिलाते हैं, ठीक है, उनकी शक्तियों के बारे में। और हनुमान जी फिर जो है महेंद्रगिरी पर्वत से उसके शिखर पर जाकर उछल कर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ से वो अपनी उड़ान भरते हैं और तमाम बाधाओं को पार करते हुए लंका पहुँचते हैं। और लंका में वो कई जगह जो है खोजते हैं सीता जी को, ठीक है। रात्रि के समय एक एक लंका का घर छान मारते हैं, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग आगे देखते हैं। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती, रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। अंतःपुर के बाहर रत्नों से सजा हुआ एक रथ रखा हुआ, एक दिव्य रथ, ठीक है, रावण का रथ था वो। उसे देख करके हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि मतलब ऐसा रथ भी यहाँ हो सकता है रावण के पास, ठीक है। बहरहाल उन्होंने देखा कि उसके अंतःपुर से लगी हुई एक वाटिका है, ठीक है। वो अशोक वाटिका थी। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, लगता कि आसमान को छू लेंगे वो वृक्ष, इतने ऊंचे वृक्ष थे, ठीक है। और तमाम पेड़ पौधे वहाँ लगे हुए थे। तो सीता, उनको लगा कि क्या सीता जी यहाँ हो सकती हैं, ठीक है। हनुमान जी को ये लगा कि क्या रावण सीता जी को यहाँ एक छुपाएगा क्या, क्योंकि वही एक जगह बची थी जहाँ तक अभी उन्होंने हनुमान जी ने खोज नहीं की थी। वहाँ उन्होंने ढूंढा नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा कि वो सीता जी को खुले में क्यों रखेगा, वाटिका में क्यों रखेगा, रखना होगा तो महल के अंदर छुपा के रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ा आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे इसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। अब हनुमान जी जब सीता जी को नहीं पाए तो ये सब सोच करके वो थोड़ा निराश हो गए कि लगा कि अब कैसे माता सीता से मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक दिन चढ़ा है, सुबह हो गई। वो पेड़ में पत्तों की ओट पे छुप कर बैठ गए और ऐसे बैठ गए कि वे सबको देख सकते थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा, ठीक है। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर देखने लगी। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। तो रात हो गई जब अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई दिया। अट्टहास, अट्टहास मतलब क्या होता है? जोर से हंसने की आवाज। जोर से हंसना, इस तरह की आवाज, ठीक है। बहुत भयानक हंसी की जो आवाज है उसको हम अट्टहास बोलते हैं, ठीक, तेजी से हंसना। तो उनको एक कोने से अट्टहास सुनाई दिया, ठीक है। तो वो पेड़ की डाली से चिपके हुए थे। धीरे धीरे वहां से नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि कुछ राक्षसियां जो है एक कोने पर खड़ी हैं, बहुत तेजी से हंस रही हैं और किसी को बहुत भला बुरा कह रही हैं, ठीक है, किसी पर हंस रही। तो उन्होंने देखा राक्षसों के बीच में एक स्त्री बैठी हुई है, ठीक है, शोकग्रस्त, अत्यंत दयनीय, उदास, निर्बल, ठीक है, ऐसे वो बैठी। तो उनको मन में बात आई कि हो न हो यही माता सीता है, ठीक है। आगे देखिए, राक्षसियां वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राशि ठाट बाट के साथ दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा। उन्होंने सोचा नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। राक्षसियां वहीं थी, हट नहीं रही थी। अब हनुमान जी जो है मिलना चाहते थे माता सीता से, लेकिन अभी वो उतर नहीं सकते। अगर अभी वो उतरते नीचे, ठीक है, तो पकड़े जाते और ये मुसीबत हो जाती उनके लिए भी और माता सीता के लिए भी, ठीक है। और उनसे रहा नहीं जा रहा। तो उनको लगा कि मान लो अभी मैं अगर जाऊं भगवान राम को सब बताने के लिए कि सीता जी का पता चल गया तो कोई मतलब नहीं है, बिना मेरे नहीं जाना चाहते। तभी उन्होंने देखा कि एक तरफ से रावण अपने दल बल के साथ, अपने सेना वगैरह के साथ, ठीक है, राशि ठाट बाट, जैसे एक राजा चलता है उस राशि ठाट बाट के साथ वो वहां पर आया अशोक वाटिका में, ठीक है। वो उन्होंने सब देखा। अब वो इंतजार करने लगे कि रावण कब जाए, तब मैं जाके माता सीता से मिलूं। वो चुप कर बैठ गए। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डिगी। वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक टस सुनी।
तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं, मेरी बात मान लो और सुख भोग, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे। रावण वहां पहुंचा सीता के पास, तो उसने सीता को बहलाया फुसलाया, ठीक है, अपनी बातों में वर्गलाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन सीता अपनी बात पर अडिग रही। अडिग मतलब होता है अड़ा रहना। अड़ा रहना, अपनी बात पर कायम रहना। सीता अपनी बात पर अडिग रही, ठीक है। उन्होंने रावण का तिरस्कार किया, ठीक है। तो रावण ने क्या कहा कि सुमुखी, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है सुंदर मुख वाली, तुम्हें मुझसे, सुमुखी का मतलब सुंदर मुख वाली है, सुंदर मुख वाली, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, तुम मेरी रानी बन जाओ और सुख भोग करो, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूँ, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहो, ठीक है। लेकिन तुम सोच लो, मेरे साथ अगर मेरी रानी बन जाओगी तो सुख भोगोगी, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही महीने बचे। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया था, ठीक है। 1 वर्ष का समय ले लो, 1 वर्ष को बस गुजरने ही वाला, 2 महीने तुम्हारे पास और बचे। आगे देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है, तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। ये सुनकर सीता जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट राक्षस, ठीक है। राम के सामने तुम्हारी हैसियत ही क्या, तुम्हारी औकात ही क्या है। वो चाहे तुम्हें बस एक ही बार में तुम्हें नष्ट कर दे, ठीक है ना, और तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम्हारी भलाई इसी में तुम मुझे सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश तय है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मूर्ख राक्षस, तुम बचोगे नहीं। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो, यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बन गई, वह विलाप करने लगी। तो रावण को जब सीता जी ने फटकारा तो रावण पैर पटकता हुआ गुस्से में चला गया वहां से। रावण के जाते जो बाकी राक्षसियां थी, उन्होंने सीता जी को घेर लिया, ठीक है, और घेर कर उन्हें भला बुरा कहने लगे, उन्हें धमकाने लगे, डराने लगे कि तू मूर्ख है, ये रावण की नगरी है, तुझे रानी बनाना चाहता है, अरे रानी बन जाओ और यहाँ मजे कर, ठीक है, रानी बनकर रहेगी, यहाँ तेरा राम कभी नहीं आ सकता। लेकिन इन सबसे भिन्न, इन सबसे अलग एक और राक्षसी थी, जिसका नाम था त्रिजटा। उसका नाम था त्रिजटा। ये राक्षसी थी, हो सकता है उसकी 3 जटाएं रही हो, इसलिए उसका नाम त्रिजटा हो, ठीक है, और बेशक ऐसा ही रहा होगा। तो त्रिजटा जो है उन सबसे अलग थी, ठीक है, वो सीता का ख्याल रखती थी। उसने सीता से कहा कि मैंने एक बड़ा ही बुरा स्वप्न देखा है, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सारी लंका समुद्र में डूब गई है, सब जगह पानी पानी है, सब कुछ नष्ट हो गया है। और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्वप्न है, ये सीता तुम्हारे दुख से जुड़ा हुआ है, तुम जो दुखी हो, इसलिए ऐसा लगता है तुम्हारे दुख में लंका का सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। ये सुनकर सीता जी को बहुत दुख और वो अत्यंत विलाप करने लग गई, विलाप में रोने लग गई, ठीक है। देर रात राक्षसियां एक एक करके चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे, कहीं सीता मुझे भी राक्षस समझ ले, मायावी चाल मान ले। उन्होंने सोचा, पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, राम का गुणगान किया। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी, पूछा, कौन हो तुम? अब जब समय अधिक हो गया, देर रात हो गई, तो जो राक्षसियां थी वो एक एक करके वहां से जाने लग गई। ऐसे करके जब सब चली गई तो वहां हनुमान जी अकेले बचे। हनुमान जी ने सोचा कि मैं जाता हूँ माता जी के पास, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो शायद हो सकता है माता सीता मुझे भी राक्षस समझ ले या मुझे मायावी समझ ले और मेरी बात पर यकीन न करे। तो वहीं पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा का गुणगान करना शुरू कर दिया, राम की महिमा का गुणगान करने लगे कि राम जी ने ऐसा किया, राम जी ने इस राक्षस को मारा, उस राक्षस को मारा, ठीक है, महान बलशाली, ऐसे तमाम कई उनकी बातें करने लग गए राम जी के जीवन से जुड़ी। तो सीता जी ने जब सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस रावण की नगरी में भला राम की बड़ाई कौन कर सकता है। ये सब सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने ऊपर पेड़ की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? हनुमान नीचे उतरा, उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी, कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर किया। तो हनुमान नीचे उतर आए, उन्होंने माता सीता को प्रणाम किया और उन्हें राम जी की अंगूठी दी, जो राम जी ने उनको दी थी अंगूठी। कर सीता तुम्हें मिले थे, अंगूठी उन्हें दे देना। वो अंगूठी उन्होंने दी और उन्हें सारी बात बताई कि मैं राम जी का
दास हूँ, ठीक है, और यहाँ आपकी खोज में आया हूँ, जो किष्किंधा के राजा सुग्रीव है। देखिए एक और नाम आ रहा है यहाँ सुग्रीव जी का। हम लोग रावण, राम, लक्ष्मण, सीता इनके बारे में जानते हैं, लेकिन जब प्रसंग चल रहा होता है तो उस प्रसंग में कई सारे ऐसे नाम आते हैं तो उनका हमें याद रखना है। जैसे सुग्रीव, सुग्रीव जो है किष्किंधा के राजा हैं। सुग्रीव के बड़े भाई का नाम था बाली और बाली के पुत्र का नाम था अंगद, ठीक है। ये सब अभी बाली की मृत्यु हो गई है, ठीक है, क्योंकि राम ने उन्हें बाण से मार दिया था, ठीक है, उनका वध हो गया। अब बचे यहाँ पर सुग्रीव। अब अंगद भी जो है इन्हीं की सेना में शामिल है, ठीक है। तो सुग्रीव जो है वो किष्किंधा के राजा है। वो बोलते हैं मैं उनका अनुचर हूँ। अनुचर माने क्या होता है? सेवक। अनुचर माने होता सेवक, तो मैं उनका अनुचर हूँ, ठीक है। लेकिन सीता जी को तब भी कुछ शंका थी हनुमान जी के ऊपर, तो उन्होंने सीता जी जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था तो सीता जी ने जो आभूषण फेंके थे, ठीक है, तो हनुमान जी ने उनको उस बात की याद दिलाई। तब सीता जी की शंका दूर हुई कि नहीं, ये राम के ही सेवक है, राम के ही दास है, ठीक है, ये हमारे ही तहसील है। ऐसा सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। फिर सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम माने उनकी जानकारी दी कि वो कैसे हैं, उनका समाचार पूछा, ठीक है, राम कैसे हैं, ठीक है, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे उनका जीवन कैसे चल रहा है, क्या वो भी नहीं दुखी हैं, ऐसी तमाम बातें सीता ने हनुमान जी से पूछी, ठीक है, कई सारी बातें पूछी उनसे। तो हनुमान जी जो है वो माता सीता को अपने कंधे पर बिठा करके और उनको भगवान राम के पास ले जाना चाहते थे कि मैं उनको अभी जो है सीता जी को भगवान राम के पास पहुंचा दूं। लेकिन माता सीता ने मना किया, नहीं ऐसा मत करो, अगर हम कहीं पकड़े गए, ठीक है, तो क्या होगा कि जो संदेश मैं राम तक पहुंचाना चाहती हूँ वो भी नहीं पहुंचा पाऊंगी। और दूसरी बात ये थी कि सीता जी ये चाहती थी कि अब राम ही आया और उनको लेकर जाए वहां से, ठीक है। तो अभी इस पार्ट में बस इतना ही बच्चों, इसके अगले वाला पार्ट हम लोग आगे वाले भाग में पढ़ेंगे।